हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का लेक्चर थर्ड रहेगा, बायोलॉजी का सेशन है ये। इसमें 1000+ क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। ये टॉपिक वाइज रहेगा, इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट एंड रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। देखिए, अगर हम राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, साइटोलॉजी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उत्तक का अध्ययन किया जाता है। उत्तकों का अध्ययन किस में किया जाता है, हिस्टोलॉजी में। अगर आपसे पेडोलॉजी का पूछे जाए तो याद रखिएगा मिट्टियों का अध्ययन किस में किया जाता है, पेडोलॉजी में किया जाता है। ये सभी फैक्टर को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मुख्यतः जीवों में कितने प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 1 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। राइट आंसर इसका बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो 2 प्रकार का होता है। एक समसूत्री विभाजन होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये याद रखिएगा, ये गुणसूत्रों के आधार पर होता है। जैसे जन्म पीढ़ी के आधार पर फादर से सन, इस प्रकार से पीढ़ी चली आती है, समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन अलग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कोशिकाओं के समूह पूछा है। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कोशिकाओं के अध्ययन का बोला था, लेकिन इसमें समूह बोला है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिस्टोलॉजी, मतलब उत्तक बनते हैं। अगर आपसे सेल, बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। सेल के समूह को क्या बोलते हैं, एक सेल से दूसरी सेल, तीसरी सेल, इस तरह से बनाया जाए तो इसको बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। ऑप्शन ए दे रखा है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन बी मुर्गी का अंडा, ऑप्शन सी मनुष्य का अंडा। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए, अगर आपसे सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्वेश्चन को पहले सही से पढ़िएगा कि क्या दे रखा है, मनुष्य क्या दे रखा है, हुमेन का दे रखा है क्या। अगर हुमेन का दे रखा है तो अलग आंसर होगा। हुमेन का पूछा जाए तो याद रखिएगा ओवम होता है, सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है, और सबसे छोटी स्पर्म होता है। ये सभी फैक्टर को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है। ऑप्शन ए दे रखा है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन बी हिस्टोप्लाज्मा, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा में क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया। याद रखिएगा क्या है, बैक्टीरिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा क्या है, बैक्टीरिया है। और इसके अंदर सेल वॉल, याद रखिएगा इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि एक तरह का बैक्टीरिया होने के बाद भी इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक तरह का, देखिए आप सोचते होंगे कि एल्गी है, लेकिन याद रखिएगा ये भी एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, बैक्टीरिया है या फिर बताना चाहूँगा प्रोटिस्टा है, किस वर्ग में रखा जाता है। तो याद रखिएगा ये एक तरह का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लवक या प्लास्टिक किस कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है शैवाल कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी जंतु कोशिका, ऑप्शन डी दोनों। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, कवक या प्लास्टिड बोला है, तो ये सिर्फ ओनली प्लांट कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। ये फैक्टर को आप हमेशा याद रखिएगा। ये प्लास्टिड दे रखा है, प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, इस फैक्टर को याद रखिएगा। जंतु कोशिका का पूछे तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा अमीबा, ऑप्शन बी इग्लिना, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए, एक कोशिकीय जीव का पूछा जाए तो उपरोक्त सभी होगा, तीनों हो जाएगा। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम तीनों होगा। देखिए, पैरामीशियम को चप्पल की आकृति के समान माना जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चप्पल की आकृति के समान कौन सा दिखाई देता है, तो पैरामीशियम दिखाई देता है। याद रखिएगा ये सभी प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर आता है। प्रोटिस्टा, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ग के अंदर आते हैं तीनों, तो प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है। 3 स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले साल भी पूछा गया था एएलपी में। ऑप्शन ए दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 0.1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 0.01 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 0.3 माइक्रोमीटर होता है, याद रखिएगा। और माइकोप्लाज्मा याद रखिए सबसे छोटी सेल अगर आपसे पूछे जाए तो क्या है, माइकोप्लाज्मा है, याद रखिएगा। इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है और इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है जीवाणु में, ऑप्शन बी विषाणु में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। देखिए अगर आपसे कोशिका भित्ति पूछे तो याद रखिएगा यहाँ पर कोशिका भित्ति दे रखा है। अगर आपसे सेल मेम्ब्रेन दिया देता है यहाँ पर तो ये अलग क्वेश्चन बनता। अगर कोशिका भित्ति दे रखा है तो याद रखिएगा मात्र बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। ये सभी बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अंत प्रदत्त जालिका की खोज किसने की है। ऑप्शन ए दे रखा है जॉर्ज पेलेट ने, ऑप्शन बी KR पोर्टर ने, ऑप्शन बी कार्ल बेंडा ने, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंत प्रदत्त जालिका, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, KR पोर्टर ने खोज की थी, KR पोर्टर ने। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है गुणसूत्र की खोज किसने की। ऑप्शन ए दे रखा है जोहान्सबर्ग ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी बाल्डवियर ने, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। देखिए गुणसूत्र मतलब क्रोमोजोम की खोज किसने की, याद रखिए। ये डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, क्रिक्स एंड वाटसन ने दिया है, याद रखिए। डबल हेलिकल मॉडल की बात करें तो किसने दिया है, क्रिक्स एंड वाटसन ने दिया है। इस फैक्टर को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, क्रिक्स एंड वाटसन ने दिया है। अगर गुणसूत्र की खोज की बात करें तो किसने की थी, ऑप्शन सी ने की थी, बाल्डवियर, याद रखिएगा। अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किसकी खोज की थी, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है ATP एडिनो ट्राई फास्फेट, ऑप्शन बी दे रखा है एडोसिन ट्राई फास्फेट, ऑप्शन सी दे रखा है एडिनोसिन फास्फेट। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ATP को जाना जाता है, याद रखिएगा। ATP को एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, याद रखिए। ये ऊर्जा कहाँ पर बनती है, किसको किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे तो किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का निर्माण होता है ATP के रूप में। कितनी ATP बनाती है, 36 ATP का निर्माण करती हैं, जिससे ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर बनती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है बैक्टीरियल कोशिका में, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक कोशिका में, ऑप्शन सी दे रखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। उपरोक्त तीनों। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए कोशिका अंग आपसे पूछा जाए, कोशिका अंग यह दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा सही से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्लास्टिड, ऑप्शन बी लाइजोजोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका अंग केवल प्लांट की बोल रहे हैं। अगर आपसे प्लांट का पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिड। अगर आपसे केवल वर्ड लिखा है, केवल वर्ड लिखा जाए कि पादप कोशिका में पाया जाता है, तो अगर आपको तीनों में से चूज़ करने के लिए बोले तो याद रखिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, प्लास्टिड रहेगा, याद रखिएगा। लाइजोजोम याद रखिए, आत्मघात की थैली बोलते हैं इसको। ये RBC को बनाती है और RBC को ही ख़त्म कर देती है बॉडी के अंदर, ये याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा गिरह बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरह बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पादप कोशिका का कोशिका द्रव घिरा रहता है। ऑप्शन ए दे रखा है कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति व केंद्रक से, ऑप्शन सी केंद्रक व कोशिका झिल्ली से, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए अगर आपसे प्लांट सेल की बात करेंगे तो किससे घिरा रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए एक बात याद रखिएगा, अब अगर आपसे पूछा जाए कोशिका पादप कोशिका की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, किससे घिरा रहता है, ये रहता है घिरा हुआ, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसके आंसर दो तरह से बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि व्यापम ने जो सही किया है वो आंसर बताता हूँ आपको। बुक में अलग दे रखा है, लेकिन व्यापम ने जो बताया है देखिए, सॉरी व्यापम की बात कर रहा हूँ, रेलवे के द्वारा जो बताया गया है वो अलग आंसर बताया गया है। तो मैं आपको बता दूँ एक तरह से, देखिए कोशिका भित्ति व केंद्रक से, कोशिका भित्ति व केंद्रक से। लेकिन अगर आपसे देखिए यहाँ पर पादप कोशिका की बात करें तो राइट आंसर ए होना चाहिए। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का अगर आपसे पूछा जाए तो ये राइट आंसर ए होना चाहिए। कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए लगाइएगा। अगर आपसे देखिए बुक के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पर बुक के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर ए हो रहेगा, क्योंकि व्यापम ने भी राइट आंसर ए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कोशिका द्रव व केंद्रिका द्रव मिलकर बनाता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी दे रखा है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी दे रखा है साइकोप्लास्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर कोशिका द्रव व केंद्रिका द्रव मिलकर बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है। क्या प्रोटोप्लाज्म बनाता है, जीव द्रव बनाता है, दोनों मिलकर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सब कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है केंद्रिका व माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक व राइजोजोम, ऑप्शन सी राइजोजोम व केंद्रक, ऑप्शन डी लाइजोजोम व माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। कोशिका का सबसे बड़ा बताना है और सबसे छोटा बताना है। सबसे बड़ा पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा न्यूक्लियस। सबसे बड़ा क्या होगा, न्यूक्लियस रहेगा। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो याद रखिएगा राइजोजोम। ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, सबसे छोटा बात करेंगे तो राइजोजोम होता है। इसके अंदर कोई झिल्ली नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो राइजोजोम के अंदर कितनी झिल्ली होती है, जैसे राइजोजोम में इसके अंदर झिल्ली की बात करें तो एक भी झिल्ली नहीं होती है। इस फैक्टर को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन दे रखा है कोशिका द्रव में कोशिका अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑप्शन बी गोल्गी काय के अंदर, ऑप्शन सी राइजोजोम के अंदर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी तीनों, देखिए कोशिका द्रव के अंदर तीनों पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्गी काय भी पाया जाता है, राइजोजोम भी पाया जाता है। राइट आंसर तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कहलाती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो कौन सी कोशिका कहलाती है। ऑप्शन ए दे रखा है यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन डी दोनों। राइट आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन अगर दिया जाए केंद्रक झिल्ली की बात करें तो किसके अंदर पाई जाती हैं। देखिए केंद्रक झिल्ली दे रखा है यहाँ पर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उपयुक्त दोनों होगा, यूकैरियोटिक अंदर के भी पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था। ऑप्शन ए दे रखा है एडी हर्से व लूरिया ने, ऑप्शन बी चट्टन एंड बेवरी ने, ऑप्शन बी स्वेडन एम स्वान ने, ऑप्शन डी जेकब एंड मोनार्ड ने। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है 80%, ऑप्शन बी 98%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 40%। अगर राइट आंसर बात करेंगे तो क्या होगा। देखिए अगर आप बॉडी के अंदर माना जाए तो जल की मात्रा की कोशिका के अंदर 80% होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर क्वेश्चन लिखा रहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी पाई जाती है तो 98% बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिका की बात कर रहे हैं तो कोशिका के अंदर पाई जाती है 80%। ये याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेशन में 80 के लगभग दिया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा है जीवाणु, ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी उपरोक्त दोनों। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिका का बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। जीवाणु, देखिए जीवाणु भी बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया किसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं। तो याद रखिए नील हरी शैवाल को बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेट ने किसकी खोज की है। ऑप्शन ए दे रखा है लाइजोजोम, ऑप्शन बी राइजोजोम, ऑप्शन सी जीवद्रव, ऑप्शन डी केंद्रिका। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए जॉर्ज पेलेट की बात करते हैं तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जॉर्ज पेलेट ने किसकी खोज की है, राइजोजोम की खोज की है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह क्रम से। ऑप्शन ए दे रखा है पिलिया एवं अस्थि मज्जा,
ऑप्शन बी अस्थि मज्जा एवं पीलिया, ऑप्शन सी दे रखा है दोनों का अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी दे रखा है दोनों का पीलिया। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए रेड यहाँ पे देखिए आरबीसी आपसे पूछा जाता है कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है और इसको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, रेड ब्लड कार्पोलस बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पोलस बोलते हैं या फिर रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं इसको। अगर इसका निर्माण की बात करते हैं तो कहाँ पर होता है इसका निर्माण, याद रखिएगा अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का मरती कहाँ पर है तो पीलिया के अंदर मरती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। लाइसोसोम बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एंड रेलवे जेई की तैयारी और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, रेलवे ग्रुप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ऐप को डाउनलोड करिएगा और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे, आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।